पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। बहुत ध्यान देना, इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको सुखानुभव हो जाएगा। कार्य जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती। संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी पर घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर मैं गन्ने का रस डाल। अगर रजोधर्म की अगर कोई बीमारी है, उससे जुड़ी हुई कोई बीमारी है, कहीं गांठ पड़ गई है, तो उसके लिए विष्णु महापुराण की कथा कहती है कि जो भी रुद्राक्ष आपके पास में हो सिद्ध करा हुआ, उस रुद्राक्ष का जो मंत्र 1 मुखी से 14 मुखी तक, रुद्राक्ष आपको देखना पड़ेगा कि आपके हाथ में कौन सा रुद्राक्ष आया, 1 मुखी है, 14 मुखी है, 4 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, जो भी रुद्राक्ष आपके हाथ में आया, उसका मंत्र पढ़कर उसको पानी में गला दीजिए तांबे के कलश में। सुबेरे सुबेरे उसका पानी पीना, उस मंत्र को पढ़कर चालू कर दो। शरीर में जो गांठ होगी वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी, गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगी, और उसका सुख, उसका आनंद, शरीर का एक सुख अपने आप आनंद, आपको हृदय में प्रसन्नता, हृदय चित्त में आनंद की अनुभूति होने लगी, आनंद का भाव प्रकट हो जाए। महाराज पहले भी कहा, फिर कहते हैं, सबसे कठोर लोहा, लोहे से कठोर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है, और अग्नि से कठोर होता है पानी, जो अग्नि को बुझा देता है, और पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटे में भर के डकार जाता है, और मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो मनुष्य को ही निगल जाती है, और बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को ही निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की उपासना करी है, शिव का स्मरण करा है, तो जीवन में सुख का भान तो रहेगा, आनंद की अनुभूति तो रहेगी। जिसका शरीर में कहीं चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, तो गाय के बछड़ा जब दूध पिए तो उसके फेन को चम्मच में उठा लो, निकाल लो, और पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे के लगभग में शरीर में उसको लगा लो, जहां दाग है, और थोड़ी देर बैठ जाओ चंद्र की रोशनी के, थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद में फिर स्नान कर लो। 2 या 4 पूर्णिमा करेंगे महाराज, धीरे धीरे वो चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी, चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। एक बात और आपको पहले भी कही थी, फिर कहते हैं, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उसके मुख पर जो फेन आए, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, चित्तवृत्ति से विकलांग हो, जिसका विवेक काम न करता हो, चिड़चिड़ करता हो, रुदन ही रुदन करता हो, या फिर एकदम गुम सा रहता हो, या उसकी इंद्रियां, नेत्र, श्रवण, जिह्वा सही काम ना कर रही हो, तो अमावस्या के दिन दोपहर 12 बजे गाय के बछड़े का जो फेन है, मुख का बछड़ा जब दूध पिए, उसका जो मुख में फेन आता है, वो उस बच्चे को पिला दीजिए। 3 या 4 अमावस्या करिए, धीरे धीरे मेरा बाबा भोलेनाथ उसको ठीक करना प्रारंभ कर देता है। गाय का दूध अमृत है, अमृत, वो साधारण नहीं है हमारा, अमृत तत्व है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है, तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जलाएं? क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा, तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा।
अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाए। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी देर 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापस प्राप्त हो जाएगी। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी वापस। लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खा लीजिए। आपके पांव के घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रीस वापस बढ़ जाएगा और ये तुम लोग जो कुर्सी पे बैठते हो वापस नीचे बैठना चालू कर दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घुटने के दर्द और कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छी चीज। बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, IIT की तैयारी भी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए, आपको प्रथम कथा में भी वर्णन किया है कि जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है, दूसरी काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पर रखना है, अपना उल्टा पांव रखकर घर से निकल जाना है। उस बच्चे को उन्नति की ओर बढ़ जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएगा, अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, उसकी चिंता ना करे, वो जरूर करेगा। और फिर निवेदन करूंगा, हनुमान जी महाराज 6 भाई हैं, आपकी फैक्ट्री हो, दुकान हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, प्रयास करा करो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम था कल कथा में बताया था, गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाना है आपको, और कुछ भी नहीं करेंगे, उससे आपके कार्य में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है, जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त। बहुत किस्मत वाले होते हैं 3 लोग, एक वो जिनकी पत्नी उनके कहने में चले और उनका सम्मान करे, दूसरे वो जिनका बेटा और बेटी कहने में चले और पिता की बात को ना काटे और सम्मान करे, तीसरा वो पड़ोसी इनकी बात रखे और इनकी बात की कीमत हो, सम्मान करे। ये 3 किस्मत वाले होते हैं। अगर इन 3 में कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके हरिद्वार चले जाना।